हेलो एवरीवन, आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, हाउ टू एक्टिवेट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। इसको किस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं और डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों सफ़र करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो या सोलमेट जर्नी हो, क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन सफ़र नहीं करते ज़्यादा। तो आज के बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट देख रहे होंगे, ये पोस्ट मैंने खुद लिखा है और ये किस बेस पे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ, मुझे कई सारे काउंसलिंग्स आते हैं और ज़्यादातर मैंने देखा है फेमिनेंस की कमज़ोरी क्या है। आज फेमिनेंस की कमज़ोरी के बारे में बात करेंगे और उस चीज़ को हर फेमिनेन को हील करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप खुद पेन में रहोगे, आप सफ़रिंग में रहोगे, आप ब्लॉकेज में रहोगे, चक्रा ब्लॉकेज आपका हो जाएगा। तो क्या कमज़ोरी है, ये सिर्फ मैं इधर पढ़ रहा हूँ और इसमें और भी बहुत डेप्थ चीज़ें हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में, ठीक है। तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को हील करने में, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को हील करने में, और आपको ये समझने में हेल्प होगी कि हमें किस तरह की एनर्जी से कनेक्ट रहना है और किस तरह की एनर्जी से हमें कनेक्ट नहीं रहना है, ठीक है। इधर मैंने क्या लिखा है, ये स्पिरिचुअल मैन एनर्जी इज़ फुल ऑफ लव, इमोशन एंड कंपैशन, ये मैंने लिखा है, ठीक है। और इधर दूसरा मैंने लिखा है, व्हेन शी हैज़ एक्सपीरियंस पेन एंड सफरिंग विद इन हर हार्ट, then she will develop a compatibility to love the same level of energy. So this was the reason humans are connected to wounded man, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे लिखा है, so man needs to focus more on healing rather than getting into relationship. This will create a negative consequence on her physical, emotional and astral body, ठीक है। ये टॉपिक है spiritual humans are attracted to a broken man। तो इसका मतलब क्या है आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आज एक फैंटेसीज है, कहीं भी जाओ आई एम डिवाइन फेमिनाइन, आई एम डिवाइन फेमिनाइन, आई एम डिवाइन फेमिनाइन, यही बोलते हैं लोग, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज़ डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन कौन होती है? जो एनलाइटेड होती है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के 3 स्टेजेस होते हैं, उसमें कई सारे फेसेस होते हैं, उसको एक्सपीरियंस करके क्लियर करके वो अवेकन होकर एनलाइटेड होती है, शी दैट इज़ अ डिवाइन फेमिनाइन। वो औरत जो है डिवाइन फेमिनाइन है, वो मेल पर्सन जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यू कैन नॉट कंसिडर योर सेल्फ कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डिवाइन फेमिनाइन होते नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन बनना है। जैसा मैंने हर एक वीडियो में कहा था कि ये जर्नी तो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी, बट ये अवेकनिंग जो है ना, एनलाइटमेंट आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के नहीं आते हो। दैट इज़ योर ओन एफर्ट्स, वो आप ओन एफर्ट्स के लेवल पे आप बनते हो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन आप बनते हो, क्योंकि इट्स ए नॉट ए पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है एनलाइटमेंट, तो आज इंसान को इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों आज उनको, इंसान को आज चक्रा हीलिंग पे, अलग अलग तरह के मेडिटेशन इन और करने की क्या ज़रूरत थी? भाई जब सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही है कि एनलाइटमेंट होगा, तो आज नहीं तो कल होगा ही, ठीक है। मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? आपको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो जर्नी होता है इट्स अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, बट एनलाइटमेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। वो आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये हमें समझना चाहिए कि जिस तरह के हमारे वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसी तरह के हम इंसान से कनेक्ट होते हैं। यानी कि जिस लेवल की हमारी एनर्जी, जिस लेवल के हमारे वाइब्रेशन, उसी लेवल की एनर्जी, उसी लेवल के वाइब्रेशन से हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हीलिंग मैंने बहुत क्लियरली कई सारे वीडियो में बताया। एग्जांपल के लिए मैं एक डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ और मेरे से कई लोग हील होते हैं, ठीक है। बहुत लोग हील, हज़ारों लोग हील होते हैं, ये एक दो नहीं है, हज़ारों लोग हील होते हैं। अब मैं रैंडमली किसी फेमिनाइन को मैं बोल नहीं सकता कि आप मुझसे कनेक्टेड रहो, मैं हील कर दूंगा आपको, मैं ये बोल नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ये मेरी जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं एक डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, ये मेरा सोल पर्पस है, आगे वाले इंसान को मुझे हील करना है, चाहे वो फेमिनाइन हो या कोई मैस्कुलाइन हो, ठीक है। हाँ, मेरे जॉब के प्रकार मैं बोल सकता हूँ, मेरी ये स्पिरिचुअल ड्यूटी के प्रकार मैं बोल सकता हूँ, मेरे सोल पर्पस के प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझसे आप कनेक्टेड रहो, मैं आपको हील करूँगा। बट रियलिटी में क्या ऐसा हीलिंग होती है? ऐसा हीलिंग नहीं होती है, ठीक है। आगे वाली जो फेमिनिन है ना, उसकी सोल जो है, उसकी स्पिरिट को परमिशन देती है आगे वाले इंसान की स्पिरिट से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तभी मैं उसे हील कर पाता हूँ। यानी कि सिंपल सी बात है, आगे वाला इंसान को परमिशन देनी होगी, आगे वाले इंसान को एक्सेप्टेंस देनी होगी कि हाँ, आप मुझे हील करो, ठीक है। तभी मैं उसको हील कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आप फेमिनेंस भी इस चीज़ को याद रखना होगा। क्या हो सकता है आप फेमिनाइन हो, नॉट ए डिवाइन फेमिनाइन। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान कनेक्टेड है जिससे आप एक्चुअली हील करना चाहते हो,
लेकिन हील आप कर नहीं सकते तब तक उसकी सोल उसकी स्पिरिट को परमिशन नहीं देती, एक्सेप्टेंस नहीं होता कि हाँ वो बंदा बोलता है कि चलो आई एम रेडी, आप मुझे हील कर सकते हो, आई नीड हीलिंग फ्रॉम यू, तब तक आप उस इंसान को हील नहीं कर सकते। बट फेमिनाइन का बहुत बड़ा इश्यूज़ क्या है पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिना समझे व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनाइन, वो अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन कंसीडर कर लेते हैं। हाँ मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, वो अवेकनिंग प्रोसेस में होती है, वो अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइन फेमिनाइन कंसीडर कर लेती है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि जिस लेवल की एनर्जी वाइब्रेशंस हमारे होते हैं ना, उसी लेवल के इंसान हमसे कनेक्ट होते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, जेंडर वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम वेरी टॉकिंग वेरी क्लियर। ठीक है, कि मैं जेंडर वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, इधर फीमेल भी हो सकती है, आगे मेल भी हो सकता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आगे वाले का जो पेन जो सफ़रिंग है, तो इनफैक्ट ये रियलिटी है कि वो पेन से वो सफ़रिंग से आप पहले भी आप गुजर चुके हो। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है, ये जो मैंने पोस्ट मैंने लिखा बनाया है, जो मैंने पोस्ट ये मैंने लिखा है, उसमें भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो पेन सफ़रिंग जो गुजर के रहती है फेमिनिन, वो दिल में रहता है उसके। ठीक है, वो कनेक्टेड रहता है टू हर हार्ट, उसको पता है यार इसे कितनी तकलीफ़ होती है, ये पेन में सफ़रिंग में कितनी तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो उसको पता रहता है फेमिनिन को। तो अब फेमिनिन के लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान कनेक्टेड है, ब्रोकन मैन, जो मैंने लिखा है, वुंडेड मैन, ब्रोकन मैन। ठीक है, तो वो इंसान का पेन सफ़रिंग एग्जैक्टली है जो फेमिनिन ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में सफ़र कर चुकी है या सफ़र कर रही है, ये दो बातें भी हो सकती है। ठीक है, या वो सफ़र कर चुकी है उससे, या अब करंटली सफ़र कर रही है। ठीक है, तो वो क्लियरली समझ रही है आगे वाले बंदे को, आगे वाले बंदे के पेन से। अब मैं कोई पेन में हूँ, सफ़रिंग में हूँ, मुझे कोई फीमेल मिली है, एंड फीमेल शी इज़ थिंकिंग यस आई एम डिवाइन फेमिनाइन, अब मैं किसी के भी लाइफ में जाके मैं हील कर सकती हूँ, मैं उसे एक बेहतर इंसान बना सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंट लेवल होता है। ठीक है, वो खुद अपने आप को कम्प्लीटली हील करके नहीं दी, उसकी चक्रास ब्लॉकेज है। ठीक है, कई सारे चक्रास उसकी ब्लॉकेज है, उसकी एनर्जी फ्लो बहुत स्लो 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 चल रही है। ठीक है, उसकी एनर्जी फ्लो स्ट्रक हो पड़ी है, उसकी एनर्जी फ्लो हो सकता है डिस्टॉर्टेड एनर्जी में फ्लो कर रही है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में फ्लो कर रही है। तो इवन शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर कि मेरे चक्रास ओपन है नहीं है, शी इज़ रेडी टू हील टू समवन एल्स। ठीक है, आगे वाले इंसान को वो हील करने के लिए तैयार हो गई है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आगे वाला इंसान ऐसा इंसान है, जैसा मैंने कहा ना, हम सेम लेवल की फ्रीक्वेंसी या सेम लेवल के वाइब्रेशन, सेम लेवल की एनर्जी से ही हम कनेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आगे वाला इंसान का पेन, आपका पेन, बोथ आर वेरी 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 सिमिलर बोल सकता हूँ मैं, 99% बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब एक फेमिनिन को कॉन्फिडेंट हो गया कि यस मैं कर सकती हूँ इसे हील, क्योंकि ये पेन से मैं गुजरी हूँ, मैं सफ़र की हूँ, मुझे आई नो दैट कि इसको कैसा हील करना है, आई नो कि मैं अभी भी हील कर रही हूँ, अभी मैं सफ़र कर रही हूँ। वो क्या करती है, उसको हीलिंग देने के चक्कर में उससे कनेक्ट होती है, वो आगे वाले ब्रोकन पर्सन से कनेक्ट होती है, उसके दर्द से कनेक्ट होती है, उसके दुख से, उसके सफ़रिंग से, उसके अच्छे बुरे लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं उससे कनेक्ट होती है। ठीक है, तो सब धीरे धीरे नॉर्मली सब सब चीज़ों से उसकी जो जो पेनफुल चीज़ें हैं वो कनेक्ट होने लगते हैं, एंड वो शी स्टार्टेड फीलिंग विद इन हर हार्ट। ठीक है, उसके दिल में एक ऑलरेडी उसके दिल में है, उसका जो खुद का पेन है, सफरिंग है, लाइक शी इज़ टेकन अनदर वन पर्सन, दूसरे पर्सन का भी पेन अपने दिल पे ले लिया उसने, अपने दिल में फील कर रही है, अपने अंदर फील कर रही है उसका पेन, सफरिंग, उसके अच्छे बुरे लाइफ के एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके जो हालात है, शी इज़ एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस, और उसको सिंपैथी पैदा होती है। वो फेमिनिन में क्या होती है, सिंपैथी एम्पैथी पैदा होती है आगे वाले इंसान के लिए। ठीक है, वो धीरे 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 एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ से कहीं सारा मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम आर द वेरी 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 रेयर रेयर कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट ए कॉन्सेप्ट, इट्स ए रियलिटी, बहुत रेयर है। बट आजकल देखा जाए तो एवरी वन आर सेइंग, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया आप खोलो, एवरी वन इज सेइंग यस आई एम डिवाइन फेमिनाइन, वो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है। बट एक्चुअली रियलिटी इज दिस, आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो। ठीक है, यू माइट बी इन ए स्पिरिचुअल जर्नी, आप एक कोई डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो, अभी भी आप प्रोसेस में हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, यू आर नॉट इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। बट आप सोचते हो यस आई एम डिवाइन फेमिनिन, मैं आगे वाले इंसान को हील कर सकती हूँ, बिकॉज सिमिलैरिटीज़ 99% है उसके मेरे पेन की, तो आई कैन डू। ठीक है, यस ये कॉन्फिडेंट भी ठीक है, मेरी उसकी सिमिलैरिटीज़ है, मुझे पता है कैसा करना है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट आगे वाला क्या एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को? ठीक है, हो सकता है वो हीलिंग के लिए आया ही नहीं है आपके पास, वो सिर्फ आया है आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए, चाहे वो इमोशनल कनेक्शन लेवल पे हो, सारे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपका फिज़िकल लेवल पे हो, या उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या बस आपको उसको आपसे कुछ टाइम चाहिए बात करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। वो हीलिंग के लिए आया ही नहीं हो, वो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है, कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड है, वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, इवन दो आपका उसका पेन सिमिलर है, बट आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, बिकॉज वो अलो ही नहीं कर पा रहा है अपने आप को।
आगे वाला इंसान अलो ही नहीं कर पा रहा है कि तुम मुझे हील कर। उसका टारगेट अलग है भाई, उसका पर्पज़ अलग है, मुझे तुझसे कनेक्ट होना है, मुझे आई वांट टू गेट इन योर रिलेशनशिप विथ यू। ठीक है, मुझे तेरे साथ इमोशनल होना है, या तेरे तेरे पैसे चाहिए, मुझे कुछ भी हो सकता है यार, यानी इंटेंशंस कुछ भी हो सकता है आगे वाले इंसान की। तो आप फेमिनेंस फेमिनेंस उतना गहराई में नहीं सोचती, वो बहुत डीपली 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 कनेक्ट होके वो इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है, वो एक प्यार लिटरली उसे प्यार करने लगती है। ठीक है, अब आगे वाले का बंदा जो भी उसका पर्पज़ है कि उसको रिलेशन बनाना है, रिलेशन बना के जब तक उसका मन करेगा वो रहेगा, एंड देन ही इज़ मूव ऑन। ठीक है, अब ये फेमिनियन क्या करती है, ढूंढती रहती है आई नीड ए आंसर, बिकॉज वो हर चीज़ से कनेक्ट हो गई है। यानी कि ये फेमिनियन है ना, उस बंदे के हर चीज़ से कनेक्ट हो गई, चाहे उसकी सफरिंग ले लो, उसके हैप्पीनेस ले लो, उसका पेन ले लो, उसके लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस, यार उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है, उसका रिलेशनशिप ट्रॉमा, उसका इमोशनल ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा। ठीक है, चाहे कितनी भी उस इंसान के अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, ठीक है, सबसे वो कनेक्ट हो गई है, सबसे 99% सिमिलैरिटीज़ हो गई है। अब उसको लगता है यार ये मेरा मैच है, परफेक्ट मैच है, वी आर मिररिंग टू ईच अदर ना, वी आर परफेक्ट मैच, शी इज़ माई ही आर शी इज़ माई ट्विन फ्लेम। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्रिएट होता है दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्रिएट नहीं होता है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है यस हमारे बीच में कुछ बहुत डीप गहरा कनेक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट को मतलब वो बंदा जब आपकी लाइफ से चल जाता है, मूव ऑन कर लेता है, या ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, या वो पहले जैसा बिहेव नहीं करता जो स्टार्टिंग में बिहेव करता था, वो बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हो आप। ठीक है, तो आप ना कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते रहते हो, सोचते रहते हो, आप अपने आप को पूछते रहते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो हम दोनों के बीच में बहुत बढ़िया था, अब चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब तो सेपरेशन हो रहा है, हमारा ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक तो चल ही रहा है हम दोनों के बीच में, पता नहीं चेंजेस क्यों आ रहे हैं यार। तो आप ढूंढते रहते हो, दिमाग में मैनिफेस्ट करते ही करते ही करते ही करते, सोशल मीडिया तो है हमारे पास, गूगल तो हमारे पास है, हम चेक करते रहते हैं कि हम रील्स देखते रहते हैं यार, सोशल मीडिया में तो कई सारे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ऐसे तो रील्स आते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो अचानक से आपके सामने एक रील्स आ गया, या कोई एक वर्ड आ गया, ट्विन फ्लेम, रील्स आ गई ट्विन फ्लेम, तो आप उसको देखने लगते हो। ठीक है, आप सुनने लगते हो और समझने लगते हो, यार मेरा इसका तो कॉन्सेप्ट यही है ना, कॉन्सेप्ट तो यही है इसका मेरा। पहले क्या था, पहले हम दोनों के बीच में कनेक्टेड थे, सिमिलैरिटीज़ 99% है, और हम अच्छे थे दोनों, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे। अब जाते जाते ना चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट है जर्नी का। पहले डीएम आता है, वो यूनियन करता है आपके साथ, अच्छे से रहता है, बाद आपको सेपरेशन में जाना ही पड़ता है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो इसीलिए वो सेपरेशन में जाने के लिए मुझसे दूर जा रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हो, दिमाग में बिल्ड करते हो, बिल्ड करते हो, बिल्ड करते हो। ठीक है, तो उसके बाद काउंसलिंग लेते हो, ऐसे कई सारे नॉनसेंस यूट्यूब चैनल पड़े, काउंसलिंग लेते हो आप, वो लोग बोल देते हैं यस यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, और कॉन्फिडेंट बढ़ने लगता है, यस आई एम इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, आई एम इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी ना। तो वो कॉन्फिडेंट जाते 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 आप उस इंसान को और डीपली कनेक्ट होने लगते हो हर उसकी चीज़ से। वो बंदा तो नहीं रहता लाइफ में, वो मूव ऑन कर गया समझ लो, ऑन ऑफ सिचुएशन, वो ब्लॉक में है। ठीक है, वो बात भी नहीं करता, 1 साल 2 साल हो गए, बट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, दिमाग में 24/7 वही चल रहा है। आप फैमिली को भूल गए, आप हस्बैंड को भूल गए, आप बच्चों को भूल गए, किस में भी इंटरेस्ट नहीं है आपको, ना जॉब में इंटरेस्ट है, एंड यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। दिमाग में वही बंदा चल रहा है, वही बंदा चल रहा है, और उस बंदे से इतना डीप डीप इतना डीप इतना डीप कनेक्ट हो गए आप कि वो बंदा ड्रीम में आने लग गया, आप ड्रीम में कम्युनिकेट करने लग गया, उसकी एनर्जी को फील होने लग गई आपकी। तो उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, वो आपको पता चल रहा है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा कैसा होता है सर, आप बताइए ऐसा कैसा हो सकता है, उसके लाइफ में आगे क्या होने वाला है मुझे पता चलता है। ऑफ कोर्स आप जर्नी में नहीं हो तो भी ऐसा होता है, बिकॉज आप उसकी एनर्जी से कनेक्टेड होते हो। ठीक है, दो चीज़ें होती है हमारी बॉडी में, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पहली चीज़ होती है सोल। ठीक है, पहली चीज़ होती है सोल, वो एक सोल कनेक्शन होता है, एक डायमेंशंस लेवल पे कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ से हमारा सोल कनेक्शन होता है। और एक चीज़ होती है हमारी स्पिरिट, जिसे हम उर्दू में नफ्स कहते हैं। स्पिरिट, स्पिरिट एक एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, जो हमारे चक्रा होते हैं ना, ये एनर्जी जो सेंटर या चैनल कहते हैं हम लोग, तो इसके थ्रू वो फ्लो होती ही रहती है। ठीक है, जब आप किसी इंसान से इमोशनली कनेक्टेड होते हो ना, तब आप उसकी सोल से नहीं कनेक्ट होते, अंडरस्टैंड दिस, आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हो। ठीक है, एनर्जी से तो कोई भी कनेक्ट हो सकता है। सोचो एग्जांपल के लिए, मैं हूँ और मुझे रैंडमली कोई फेमिनिन कनेक्ट हुई है, मैं और वो फेमिनिन कंटिन्यूसली हम बात करते हैं, हम घर के बारे में, हम एक दूसरे का दर्द दुख शेयर करते हैं, हम हर चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। 1 महीना कंटिन्यूसली यही यही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, मैसेज पे रात भर लगे हुए हैं, दिन रात हम बातें करते रहते हैं, एंड वी स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड। क्यों हम फीलिंग कनेक्टेड, क्यों हम स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड, बिकॉज रीज़न इज़ हम एक दूसरे के इमोशन से जुड़ गए।
ठीक है। तो हमेशा याद रखो हमारी जो स्पिरिट है वो जो एनर्जी के फॉर्म में है वो किस किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वो इमोशंस के थ्रू रिस्पॉन्ड करती है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जब आप किसी पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो ही नहीं सकती, बट एनर्जी लेवल पे आप दोनों रेस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते, कनेक्ट हो ही नहीं सकते। तो जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हो तभी उस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो आप। समझ में आ रहा है ना? उस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट होते हो, उस इंसान की एनर्जी को फील करने लगते हो, उसकी एनर्जी को आप अपने अंदर अपने चक्रास में आप फील करने लगते हो। सो दिस इज़ हाउ कि वो इंसान आपके ड्रीम में आ रहा है, दिस इज़ हाउ कि वो इंसान की लाइफ में आगे क्या चल रहा है वो आपको पता चल रहा है। बट इट डज़ नॉट कॉन्सिडर कि आप सोलमेट हो, या मतलब आपका उनका कोई सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन इट डज नॉट कॉन्सिडर। ये सिर्फ एक एनर्जी लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड हो गए हो, क्योंकि आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो गए हो, इमोशनली बॉन्ड बन गया है, इमोशनली कनेक्टेड हो गए हो। तो इमोशनल्स क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है ना एक इमोशंस के थ्रू रिस्पॉन्ड करती है, ये समझ लेना चाहिए। इंटरकनेक्टेड है हमारी एनर्जी और हमारी इमोशंस, इंटरकनेक्टेड है। वो जाके माइंड के सिग्नल्स पास होते हैं हमारे इमोशंस के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, नर्वस सिस्टम से होकर हमारे पूरे जो सिग्नल्स जो मैसेजेस होते हैं ना, तो नर्वस सिस्टम से होके हमें ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन से वो कनेक्ट होते हैं, वहाँ से हमें चीज़ें, ठीक है, हम फील कर पाते हैं वो इंसान के लाइफ में क्या हो रहा है पहले वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, उसके पेन को, एवरीथिंग एवरीथिंग यू आर फीलिंग इट। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ गया कि ये क्यों मुझसे कनेक्ट नहीं रहता, यार मैं इसको हील कर सकती हूँ, मैं इसे प्यार करके मैं इसको हील कर सकती हूँ, मैं इसे कंप्लीट कर सकती हूँ। बट ये कनेक्ट रहना ही नहीं चाहता आगे वाला बंदा, आगे वाले बंदे को हील करना ही नहीं है। ठीक है, वो एक उसकी सोल, उसकी स्पिरिट को अलो ही नहीं किया है आपसे कनेक्ट होने के लिए, हीलिंग लेने के लिए। ठीक है, आप हील ही नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, उसका तो इंटेंशन 3D इंटेंशन है। हाँ, ये तो मुझे इसके साथ रिलेशन में जाना है, मुझे इससे इमोशनली कनेक्ट होना है, मुझे इससे कुछ पैसा चाहिए, या मुझे एटलीस्ट इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, बस इतना ही है, और नथिंग एल्स। वो बंदा बस उसका हो गया, फुलफिल हो गया, उसको जो पर्पस था आपसे कनेक्ट होने का वो फुलफिल हो गया, एंड वो बंदा मूव ऑन कर रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ मैस्कुलिन ओपनली नहीं बताएगा आपको, यार मैं इस चीज़ के लिए ही आया था। वो तो यही बोलेगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ करता हूँ करता हूँ, यही तो बोलेगा वो। ठीक है, आप कोई फेमिनिन को कोई आगे वाला बंदा नहीं बोलेगा कि मैं तुझसे प्यार करता नहीं करता हूँ, तब तक वो कनेक्ट नहीं होगी। अब वो बंदा आगे बोल देगा कि यार मैं तुझसे कोई इमोशनल कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं प्यार नहीं करता हूँ, तो वो बंदी तो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी ना। तो इसके लिए क्या बोलता है, झूठी बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे कनेक्टेड हूँ, बट उसका इंटेंशन अलग होता है। फेमिनिन को लगता है हाँ सच में वो प्यार करता है, फेमिनिन को लगता है हाँ मैं फील करती हूँ, वो मुझे नहीं बोला तो क्या हो गया, मैं तो फील करती हूँ, वो क्या फील करता है मेरे लिए। आप फील इसलिए करते हो उसकी एनर्जी से कनेक्टेड हो आप। ठीक है, उसकी एनर्जी से आप कनेक्टेड इसीलिए वो फील करते हो। ठीक है, हाँ कुछ केसेस में होता है ऐसा कि वो आपसे सच में प्यार करता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो सच में इमोशनली कनेक्टेड होता है। सभी इंसान ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आप रिलेशन में या इमोशनली कनेक्ट होने के लिए या फाइनेंशियली यूज़ करने के लिए नहीं आते। ठीक है, कुछ लोगों को एक्चुअली ज़रूरत होती है कि एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो आते हैं, इसलिए वो आपसे कनेक्ट होते हैं, बिकॉज आपका उनका जो भी चीज़ें लाइफ में होती है वो 99% मैच करती है, सिमिलर होती है, इसलिए कनेक्ट करते हैं। तो ये बात भी सच है। तो माइट भी वो इंसान आपसे सच में प्यार करता होगा, इमोशनली कनेक्टेड हुआ होगा, तो इसलिए आप फील करते हो उसके इमोशंस को, प्यार को। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि वो आपका डीएम है, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट के लिए आया है। हो सकता है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, वो फुलफिल हो जाएगा, आपसे हील कर लेगा, देन ही विल मूव ऑन, ही विल मूव ऑन। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे, उसमें कितने के ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल हीलिंग के लिए आते ही नहीं है, दे जस्ट नीड ए रिलेशनशिप, और कुछ नहीं, टाइम पास चाहिए और कुछ नहीं। तो हील आप हील करोगे नहीं जब आगे वाला इंसान अलो नहीं कर रहा है, तो आप कहाँ से हील करोगे? उसकी सोल उसकी स्पिरिट को अलो नहीं कर रही है आपकी स्पिरिट से, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। तो इमोशनली कहाँ से आपसे कनेक्ट होगा? आप कनेक्ट हो जाओगे, वो नहीं कनेक्ट होगा। एक तरफा इमोशंस आपके रहेंगे, उसके नहीं रहेंगे। तो वो बंदे को तो आप हील नहीं करोगे, खामखा यू आर ड्रेनिंग योर ओन एनर्जी। अंडरस्टैंड दिस फेमिनाइंस, आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो खुद की, अपनी हेल्थ के ऊपर आप पुनः, यू लूजिंग योर हेल्थ यार, हेल्थ को गंवा रहे हो, इमोशनल हेल्थ, आपकी एस्ट्रल बॉडी हेल्थ, ठीक है, आपका फिजिकल बॉडी हेल्थ सब खत्म हो रहा है आपका। एंड यू आर ड्रेनिंग उस इंसान के पीछे जो एक्चुअली वो हीलिंग के लिए आया ही नहीं है। ठीक है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी आपसे, वो थी, वो पूरी कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई, निकल गया वो। एंड यू आर सफरिंग फॉर इट, यू आर सफरिंग, उस इंसान के लिए पागल हो रहे हो। पागलों की तरह आप कई सारे मेडिटेशन इनर वर्क्स कर रहे हो। यू हैव फॉरगेट योर ओन लाइफ यार, डैम इट। अपने बच्चों को भूल गए आप, हस्बैंड को भूल गए, अपनी फैमिली को भूल गए। क्या डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है जो अपने बच्चों को भूल जाए? क्या डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है कि जो अपनी फैमिली को भूल जाए? ठीक है, तो ऐसी होती है। डिवाइन फेमिनिन तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती है, उसको डिवाइन फेमिनिन कहते ही नहीं हम लोग। ठीक है,
तो मेरे पास ना एक छोटा सा केस आया था, मैं उसके बारे में डिस्कस करके वीडियो को क्लोज़ करता हूँ मैं। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी फेमिनिन से जो मुझसे कनेक्टेड है, जो सुन रही है, ठीक है, और फॉरवर्ड भी कीजिए मेरा वीडियो, जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, इससे मतलब दूसरों को भी हेल्प मिले। तो ये सब देखिए, पहले पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड आगे वाला इंसान आपके लिए हीलिंग के लिए आया है नहीं आया है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है, क्या सच में आई एम डिवाइन फेमिनाइन, मेरी डिवाइन फेमिनाइन मतलब बन गई हूँ क्या मैं? मेरे अंदर सारी चीज़ें मैंने हील कर ली है क्या? मेरे चक्रास पूरे ओपन है, ठीक है, मेरी एनर्जी लाइक प्रॉपर फ्लो में चल रही है, नो नो डिस्टॉर्टेड एनर्जी नहीं है, आई एम कम्प्लीटली फाइन। तो पहले चेक योर सेल्फ कि यू आर परफेक्ट टू हील टू समवन, ठीक है। अगर आप यू आर परफेक्ट टू हील समवन तो डेफिनेटली यू गो हेड एंड हील, एंड मेक श्योर कि आगे वाला बंदे को हीलिंग चाहिए। ही इज़ नॉट टाइम पास करने के लिए तो नहीं आया बंदा, कनेक्ट तो नहीं हुआ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बट ये कोई नहीं सोच रहा है। हाँ मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं किसी को भी हील कर दूंगी। हाँ आपका उसका पेन 99% मैच हो, आप इमोशनली अटैच हो जाते हो उस इंसान से, तो आप सफ़र करते हो। दिस इज़ वॉट हैपनिंग इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। 90% मैं बोल रहा हूँ ना, 80 to 90% दे आर नॉट एक्चुअली इन ट्विन फ्लेम जर्नी, दे आर ओनली इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। बट दे थिंक कि हम ट्विन फ्लेम है, मैं डीएफ हूँ करके ना, डिवाइन फ्लेम। तो दिस इज़ वॉट पीपल लूजिंग देयर हेल्थ, ठीक है, और हेल्थ को गंवा रहे वो अपनी ना, अपनी चक्रास को खुद ब्लॉक कर रहे हैं उस बंदे के पीछे इमोशनली कनेक्ट होके। वो बंदे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बंदे का एक रिक्वायरमेंट था, आया कनेक्ट हो गया, पूरा हो गया उसका। एंड फेमिनिस्ट मुझे आके पूछती है कि वो भी वैसा फील करता है कि जैसा मैं फील करती हूँ। नहीं फील करता यार, वो आपका डीएम है ही नहीं, क्यों फील करेगा? क्यों फील करेगा? डीएम है ही नहीं आपका, ठीक है। मेरे पास ना एक केस, एक लड़की का केस आया था, अभी भी वो लड़की कनेक्ट है मुझसे। उसका एक भाई है, वो ड्रग्स एडिक्टेड है, ठीक है, तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा है। तो ये फाइनली एक इंसान से कनेक्ट होती है, एक मेल पर्सन से कनेक्ट होती है। उसका दर्द ये समझती है मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, आई मीन नेचर नहीं, वो मेरा डीएम है। मैं उसके पूरे दर्द को समझती हूँ, इसीलिए वो इमोशनली अटैच हो जाती है। उसके बाद कई बार उसके साथ फिजिकल हो जाती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता चलता, पेन तो रहता है उस लड़के के अंदर, लेकिन वो लड़के के बारे में इस लड़की को कुछ नहीं पता होता। ये सब फाइनली ये सब रिलेशन हो गया, फिजिकल सब हो गया। बाद रियलाइज़ होता है, वो बंदा कहता है कि यार मुझे कहीं बाहर जाना है दूसरे स्टेट को, मैं जाके आऊँगा। वो जाके आता है तो वो बंदा भी एक्चुअली ड्रग्स एडिक्टेड होता है, ठीक है, वो भी ड्रग्स लेता रहता है। तो दूसरे स्टेट को जाता है वो भी, उसके बाद इसकी लड़की को पता चलता है यार वो तो बंदा ना ड्रग्स एडिक्टेड था, जिसके साथ मैं फिजिकल हो गई ना, जिसके साथ मैं इमोशनली इतनी डीपली कनेक्ट हो गई, अटैच हो गई ना। तो वो बंदे की एक फ्रेंड से इसको पता चलता है कि वो लड़का अभी मतलब ड्रग्स एडिक्टेड था, तो इसकी वजह से वो पुलिस वालों ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है, ठीक है, वो ड्रग्स लेता था करके ना, इसकी वजह से। तो इसको पता चलता है लड़की को, तो लड़की को बाद रियलाइज़ होता है, और लड़की मेरे पास आती है काउंसलिंग के लिए। मैं उसको समझा समझा के थक गया कि उसकी काउंसलिंग मैंने ली, मेडिटेशन किया, मैंने उसको समझा के थक गया, वो तुम्हारा डीएम नहीं है, तुम्हारा डीएम नहीं है। बट स्टिल उसने मेरे काउंसलिंग लेने से पहले किसी और स्टूपिड चैनल में उसने जाकर काउंसलिंग ले ली, उन्होंने बोल दिया कि ये डीएम है आपका, ठीक है, वो डीएम है आपका करके, क्योंकि ये वो बंदा इसके ड्रीम में आता रहता है, ड्रीम में दिखता रहता है। और इस लड़की को ना उस लड़के के लाइफ में क्या होता है पहले ही पता चल जाता है। सो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बता दी है, जब आप इमोशनली कनेक्टेड होते हो ना, आप एनर्जी से रिस्पॉन्ड करते हो, तो ये चीज़ वेरी कॉमन है, ये नॉर्मल लोगों में भी होती है, ऐसा नहीं कि जर्नी में जो लोग हैं वहीं होता है, नॉर्मल लोगों में भी होती है। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट, आई नो दैट, ठीक है, मैं इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली देखा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये लड़की को समझा समझा के थक गया, नहीं यार नहीं, वो तुम्हारा डीएम नहीं है, डीएम नहीं है। बट वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है उस चीज़ को, उसे लगता है वही मेरा डीएम है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, वो मेरा डीएम है, मैं उसकी डीएफ। इस तरह से ना ये लोग खुद खुद बिल्ड कर लेते हैं कि यस आई मीन जर्नी करके, उस चीज़ से वो बाहर भी निकल नहीं पाते। उसको कभी जब मैं समझाता हूँ तो उसका दिल तो कहता है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, मैं नहीं हूँ जर्नी में, नहीं, उसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़, दिमाग चिल्ला चिल्ला के कहता है नो 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 नो, तुम किसी की बात मत सुनो, तुम यू आर ए डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, यू आर ए डिवाइन फेमिनाइन। और वो बंदा जो है तुम्हारा वो डिवाइन मैस्कुलिन है। तो ऑलमोस्ट इस लड़की के मैंने चक्रास रीडिंग की, इस चक्रास रीडिंग की रिपोर्ट बना के दी मैंने। ये लड़की के चक्रास ऑलमोस्ट ब्लॉक है, मैक्सिमम इसके चक्रास ब्लॉक है, इसकी एनर्जी ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है, ये मेंटली डिस्टर्ब है ये लड़की खुद, ठीक है। तो यहाँ ये खुद सपड़ी हुई है और ये समझती है मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं हील कर सकती हूँ। सी दिस इज़ द इल्यूशन, ये एक बड़ा इल्यूशन है। अब ये मैंने कहा ना कि सेम लेवल की एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, दिस इज, मैं इसलिए कहा ये इस चीज़ को। अब इसका जो भाई था, इसका भाई सेम ड्रग्स एडिक्टेड था और वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में है वो अभी, ठीक है।
अब ये ऑलरेडी इसके भाई के का जो भी पेन था वो कनेक्ट कर चुकी है ये। शी विल अंडरस्टैंड दैट कि यार मेरे भाई का पेन क्या है, क्यों इतना ड्रग्स में वो एडिक्ट हो गया करके ना। अब वही पेन, सिमिलर पेन, अब जो इसका एक जो इसे डीएम मानती है एक इंसान को, तो उसका भी सिमिलर पेन मैंने उसने कवर कर लिया, यानी कि कनेक्ट हो गई। ऑलरेडी उसका भाई ड्रग्स एडिक्टेड है, वो पेन से वो कनेक्ट हो गई थी भाई के। इसकी लाइफ में कोई और एक बंदा आया, ठीक है, वो बंदे के पेन से भी कनेक्टेड हो गई डीपली। इवन इसको पता नहीं, ये लड़की को पता नहीं वो लड़का ड्रग्स एडिक्टेड है, बाद में पता चला, फिजिकल होने के बाद में पता चला। बट पेन से तो पहले कनेक्ट हो गई, उसकी रियलिटी मालूम होने से पहले ही उसके पेन से कनेक्ट हो गई। क्यों कनेक्ट हो गई? बिकॉज ये ऑलरेडी उसकी भाई के पेन से कनेक्ट थी। एंड आप वही सेम लेवल फ्रीक्वेंसी या सॉरी सेम लेवल एनर्जी से उसके भी, वो अब जो लड़का है जिसे डीएम मानती है, उसके भाई का और उसका दोनों का सेम लेवल एनर्जी है। तो सेम लेवल एनर्जी, इसका भी सेम लेवल एनर्जी है, यानी तीन लोगों का सेम लेवल एनर्जी है। एक उसका भाई है, एक खुद है, ये एक वो लड़का जो डीएम मानती है। तो सेम लेवल एनर्जी से उसके वाइब्रेशन से कनेक्ट हो गई और वो बहुत जल्दी उसे इमोशनली अटैच हो गई। इसने कहा कि सर ये लड़की क्या आने से पहले मेरी लाइफ में 4 लोग आ चुके हैं, 4 लोगों के साथ मैं फिज़िकल हो गई हूँ, ठीक है। अभी मेरे हस्बैंड का डिवोर्स चल रहा है, मैं अलग रहती हूँ, अभी डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, मैं अलग रहती हूँ मेरे हस्बैंड से। इस दौरान मैं 4 लोगों के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ। एंड ये पाँचवा लड़का है, एंड इसके साथ जो मैं फील करती हूँ ना, वो बहुत अलग फील करती हूँ। क्यों अलग फील करती है? आई विल टेल दिस। मैंने कई सारे वीडियो में मैंने बोला इस चीज़ को। ये लड़की अलग इससे इसलिए फील करती है बिकॉज इसके भाई का पेन और इसका पेन दोनों इससे मिला है, सेम लेवल ऑफ एनर्जी, और इसकी एनर्जी भी उस पेन को बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकती है। इसलिए इसके भाई का पेन से ऑलरेडी कनेक्टेड थी, वहीं पेन, सेम पेन वो अपने उसके जो डीएम मानती है उस इंसान से कनेक्ट कर गई, इमोशनली बहुत अटैच्ड हो गया, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो, जो फेमिनाइन इमोशनली कनेक्ट होती है आगे वाले इंसान से, किसी मेल पर्सन से, जब वो उसके साथ फिजिकल होती है ना, ठीक है, एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। आई थिंक जब वो इमोशनली कनेक्ट हो जाती है ना, तभी रिलीज हो जाता है वो, तभी वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। जब हम फिजिकल होते हैं ना, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, वो एक्सीटोसिन हार्मोन्स प्ले करने लगता है, अपना रोल प्ले करने लगता है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हो तो एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज़ हो जाता है आपकी ही बॉडी में, उस इंसान के साथ इमोशनली कनेक्ट होने के बाद। जब उसी इंसान के साथ आप फिजिकल होते हो ना, तो वो रोल प्ले करने लगता है। तो अब वो रोल प्ले करने लग रहा है, वो उसका खुद का एक्सीटोसिन हार्मोन्स है जो उसको पीस फील करा रहा है, सुकून फील करा रहा है, कुछ डिफरेंट फील करा रहा है। एंड ये लड़की को लगता है वो उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, इसीलिए मैं जब भी उसके साथ फिजिकल होती हूँ तो मैं कुछ अलग फील करती हूँ। दिस इज़ समथिंग साइंटिफिकली मैंने कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है, बट स्टिल द फेमिनिन्स आर डूइंग द सेम मिस्टेक, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार, आप देखो कोई होगी, कोई कोई लड़की, कॉलेज की लड़की होगी, इसकी वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाएगी ना, पढ़ाई में वो अच्छा नहीं कर पाएगी इन सब चक्करों में। कोई औरत शादीशुदा है, बच्चे वाली है, भाई उसकी फैमिली खुद हाथ से बिगाड़ रही है, खुद उसकी बच्चों का करियर, उसका देखभाल, उसकी बच्चों की टेक केयर करना सब खत्म कर रही है, ध्यान ही नहीं है उसको। कोई औरत है जो जॉब करती है, जॉब में करियर में अच्छा नहीं कर पा रही, ध्यान ही नहीं है, फंसी पड़ी हुई है इन सब चक्करों में, ये सोच के कि वो मेरा डीएम है, वो डीएम है ही नहीं एक्चुअली। तो इस तरह से तो मैं सभी फेमिनिन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस इज़ समथिंग, ये इमोशनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आप सोचते हो आई एम डिवाइन फेमिनिन, हम किसी को भी आप हील कर दोगे, डिवाइन वाली एनर्जी है मेरे अंदर, डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी है। तो इट्स ए वेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, प्लीज़ इन सब चीज़ों से हील करो, बाहर आओ, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे, अपनी स्टडीज़ पे आप ध्यान दो। इस जैसा मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा था, हाउ टू एक्टिवेट योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। देखो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी सोल लेवल पे यू आर ए डिवाइन फेमिनाइन हो। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो यू ऑलरेडी इज़ ए डिवाइन फेमिनाइन, आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो। लेकिन वो एनर्जी अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, वो एक्टिवेट कब होती है? आपकी फुल्ली अवेकनिंग होने के बाद, एनलाइट होने के बाद एक्टिवेट होती है। उस टाइम पे भी लोग, कई सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तो आपको इमोशनली किसी से भी कनेक्ट नहीं होना है, रिलेशन में नहीं जाना है। यूर पर्पज़ इज़ टू हील। आप हील करो डिस्टेंस लेवल पे और उनको लेट गो करो। वो लोग खामोखा आएंगे आपकी लाइफ में, पर्सनली बहुत पर्सनल होंगे, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे, रिलेशन में आएंगे, उनकी जैसी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो मूव ऑन कर लेते हो लोग, आप फंस जाते हो बिकॉज यू आर इमोशनली कनेक्टेड। फेमिनाइन बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्टेड होती है, जैसा मैंने इस पोस्ट में लिखा है ना, फेमिनाइन ऑलरेडी बनी हुई है प्यार के लिए, लव, पैशन, कंपैशन, ठीक है, केयरिंग, ठीक है, ये सब
औरत में ऑलरेडी बनाया है यूनिवर्स ने, औरत को इस तरह से बनाया है, प्यार से, प्यार भर दिया है औरत के अंदर ना। वो कहीं रोल प्ले कर सकती है, वो एक अच्छी माँ का, अच्छी बहन का, अच्छी दोस्त का, कहीं रोल, एक अच्छी बीवी का, गर्लफ्रेंड का, कहीं रोल प्ले कर सकती है डिवाइन फेमिनाइन। वो क्षमता है डिवाइन फेमिनाइन में, इसीलिए ना आपके अंदर प्यार, केयरिंग, कंपैशन तो भर दिया है यूनिवर्स ने। तो इसीलिए आप किसी भी इंसान के साथ ना इमोशनली जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। तो मेक श्योर आप किसी भी गलत एनर्जी से कनेक्ट ना हो, जिससे आप खुद ब्लॉक कर लो अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट होके। तो मेक श्योर अगर कनेक्ट होना ही भी है तो अच्छी एनर्जी से कनेक्ट हो, और बाकी के जितने भी लोग आते हैं आपकी हीलिंग पर्पज़ के लिए, आप हील करो, उनको लेट गो करना चाहिए। यही बेस्ट तरीका है हीलिंग का, ठीक है। बट फेमिनिन वो नहीं करती है, फेमिनिन उस इंसान से कनेक्ट हो जाती है, वो इंसान ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है, वो खुद ब्लॉक होता है, वो आपको भी ब्लॉक करके वो उसका जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट ख़त्म होने के बाद मूव ऑन कर लेता है। और फेमिनिन इसमें स्ट्रक हो जाती है, जिसमें कहीं सारा उसको हेल्थ इश्यूज से सफ़र करना पड़ता है और चक्रा ब्लॉकेज से सफ़र करना पड़ता है। तुरंत बात को बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे होंगे, उस नंबर पे मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। वीडियो को जितना लाइक करते हो आप शेयर कर दो, शेयर करते हो मुझे पता है, मैं फिर भी बोलता हूँ कि शेयर कर दो। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।